जो भाई देखो यहाँ से क्या हो रहा है, देखो इस सवाल में क्या कहा, सुनियो, मैं पूरा सवाल बोल रहा, ध्यान सुनियो। इसने कहा किसी कक्षा में, अब वो कक्षा कोई सी भी हो सकती है, ठीक है, किसी कक्षा में चार मित्र, ध्यान करना, चार मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हैं। ध्यान करना, किसी कक्षा में चार मित्र चार सीटों पर बैठे हैं, ए बी सी डी, इधर उधर बैठे कहीं ना कहीं, मतलब ठीक है। तो उसने कहा जो चित्र में दर्शाया गया है, दिखाया गया है। नेक्स्ट, अब ध्यान समझना, उनके कुछ नाम दिए गए, जैसे चंपा और चमेली, कोई भी नाम ले लो, फर्क नहीं पड़ता। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं, दो लड़के अंदर आई और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा और चमेली से पूछती है, चंपा जो है चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? यानी जहाँ पे वो सीटें हैं चार, जहाँ पे चार स्टूडेंट बैठे हैं वो कक्षा के अंदर, कि क्या तुम नहीं देखती कि ये एक वर्ग तैयार हो रहा है यहाँ से, कि वर्ग बन चुका है, या हाँ वर्ग होगा ये, ठीक है, पूछती है, क्वेश्चन मार्क, यानी बुझा गया है बात। चमेली इससे सहमत नहीं है, चमेली कहती है नहीं ये एक वर्ग नहीं है। शायद उसे ऐसा लग रहा हो कि चारों स्टूडेंट जो बैठे कहीं ना कहीं उनमें थोड़ा सा एक डिफरेंस, कोना सा फालतू नजर आ रहा हो, समझ रहे ना, कि वर्ग नहीं बन पा रहा, लंबाई एक भुजा क्या लग रही, लंबाई ज़्यादा लग रही है उसमें। अच्छा, उसके बाद दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, चंपा या चमेली, इन्हें दोनों में से कौन सही है। एक ने कहा कि वर्ग है, एक ने कहा वर्ग नहीं है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, ABCD है, उसके चार बिंदु हम कैसे देखेंगे, इसने ग्राफ दिया हुआ साइड में, नीचे तो होता है एक्स अक्ष, क्या होता है, और ये वर्टिकल कौन सा होता है, वाई एक्स। तो 1 2 3 4 5 जीरो से स्टार्ट करा उसने मूल बिंदु से, और ऊपर भी 1 2 3 4 5, उससे आराम से हम क्या बना सकते हैं, ABCD के निर्देशांक, यानी कोऑर्डिनेट, इंग्लिश में कोऑर्डिनेट बोलना है, ठीक है। अब सुनो, तो मैं यहाँ से ABCD लिखूंगा डायरेक्ट, ABCD डायरेक्ट लिखूंगा इस सवाल में। तो तुम्हें देखो क्या करना, एक बार तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाना, डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी वाला फॉर्मूला, ठीक है। AB निकाल लेंगे, फिर BC निकाल लेंगे, फिर CD निकाल लेंगे, और फिर DA निकाल लेंगे। अगर चारों भुजा बराबर आई तो इसका मतलब क्या है, वो वर्ग है, अच्छा रुक नहीं है। अब उनमें से कौन सा राइट होगा कौन सा रॉन्ग, वो बात पता लग जाएगा, फिर बात समझ आई क्या। तो मैं वहाँ बोर्ड पे देखो बिंदु बता रहा है। वैसे एक बात हो, तुम्हारे में कौन सा स्टूडेंट है जो चारों भुजा बराबर आने पे वर्ग कह रहा, हाथ ऊपर करेंगे, चारों साइड एक जैसी आ जाएगी तो वर्ग हो जाएगा, वो कौन सा कह रहा है इस बात को बताओ, तो हाथ आओ ना, जो भी बता रहे हैं। हाँ, चारों भुजा अगर बराबर आ जाए तो उसे वर्ग कहेंगे हम, फोर साइड इक्वल, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर, स्क्वायर। तो ये बात जिसे सही लगती हो हाथ ऊपर करेंगे, जैसे सही कहते हो हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करना था, या वर्ग नहीं है वो, अगर चारों भुजा बराबर आई तो वर्ग है या नहीं, बस ये पूछ रहा है। तो ये जरूरी नहीं होता कि वो वर्ग होगा, विकर्ण भी बराबर आने चाहिए, कोई 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए प्रत्येक कोण, तो डायगोनल बराबर होंगे जब कहा जाए। नहीं तो सुनो, अगर विकर्ण बराबर ना आए, सुनना ध्यान से, तो वो वर्ग नहीं बनता, फिर स्क्वायर, वो बनता है रोम्बस, रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। क्या बोला जाओ, समचतुर्भुज, ऐसा भी तो बन सकता है। हाँ, एक बात है, वैसे तुम्हें डायगोनल निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ने की, बताओ कैसे, अगर उसके बिल्कुल ही तीनों चारों साइड बिल्कुल अलग ही डिफरेंस दिखा दे, क्या दिखा दे, अलग डिफरेंस, तो ना तो वो बनने का रोम्बस, ना बनने का स्क्वायर, ना स्क्वायर बनने का, ना तो वर्ग बनने का, ना समचतुर्भुज बनने का। क्यों? क्योंकि उसकी तो भुजा ही बराबर बन जाएगी। समझना की बात ये। तो भाई अब ध्यान देना भाई, अब मैं वो बिंदु लिख रहा हूँ बोर्ड पे, जब करेंगे देखो, इसे नोट करो, ABCD चारों मैंने पॉइंट लिख दिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब D का फॉर्मूला लिख लो, एक बार 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 यूज नहीं करना, पर डायरेक्ट लिखेंगे मान, सारी भुजाएं निकाल लो। अगर ये सारी साइड इक्वल आई तो हमें डायगोनल भी निकालना पड़ेगा फिर दोनों, क्यों, क्योंकि हो सकता है वो रोम्बस बन जाए, स्क्वायर ना बने। और अगर ये साइड अगर एक जैसी ना आई तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये वर्ग नहीं है, स्क्वायर नहीं है। और उसमें जो सवाल में कहा गया कि चंपा और चमेली ने कहा था बात, तो कौन राइट है उसकी जगह, उसकी बात सही है या उसकी बात सही है, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन के अंदर जो बोला गया था, क्वेश्चन नंबर 4 है वैसे बुक में, करो नोट। देखो भाई समझो, तो जैसे तुमने दो बिंदु बीच की दूरी निकाल ली, सभी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ABBCCD सारे क्या है, स्क्वायर रूट 18 आगे सारे, इन्हें वैसे बाहर जाकर सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, वैसे 3√2 बनेगा, 3√2। देखो भाई ध्यान दो, ये बताओ तुम्हारे विकर्ण कितने हैं, डायगोनल, डायगोनल बताओ क्या क्या आया, 6 आ रहे हैं, स्क्वायर रूट 6 6 नहीं, खाली 6 ये सब ज्यादा बनाया, 6 को कराए, ध्यान समझना, ये 36 आया होगा ना, बताओ ना। हाँ पहले देखो, इसमें लिखेंगे AB बराबर BC बराबर CD। सुनो देखो, तो हम पहले दिखाएंगे क्या, AB BC CD DA सब बराबर है, उसके बाद डायगोनल बराबर है, तो इसमें क्या लिखेंगे, गिवन पॉइंट्स आर मेकिंग स्क्वायर। तुम क्या लिखोगे, दिए गए बिंदु वर्ग के शीर्ष हैं या वर्ग बनाते हैं, दिए गए बिंदु वर्ग बनाते हैं। अब इसमें देख लो कि वो जो कहा गया था ना क्वेश्चन के अंदर, उनमें कौन सही है, किसने क्या बोला था।
क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे, 4 बिंदु दिए हुए, ये करना घर से सवाल, ये देखो पहले, उसके बाद 7वां में करवा रहा, फिर 7वां में खुद करवा रहा, उसे ध्यान करियो। छठे का तो फिर तुम बिंदु नोट कर लो बस, हो सकता है सबके पास बुक ना हो, या बुक ना खरीदी हो या ना हो, कुछ भी देखो, तो क्या करना, ABCD 4 पॉइंट नोट कर लो, ये चेंज हो गए बिंदु, उसमें भी ये बताना कि ये क्या बनेगा, इसका मतलब या तो कुछ ना कुछ आयत रेक्टेंगल बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, ठीक है भाई, ये होमवर्क में करना, जल्दी नोट करो इसे, ये नोट करो, ये वाला दिए गए बिंदु वर्ग बनाते हैं, और क्या लिखना है, या वर्ग के शीर्ष है, दिए गए बिंदु वर्ग के शीर्ष हैं, वर्ग के शीर्ष हैं। एक बार ध्यान सम, पी क्यू आया तुम्हारा स्क्वायर रूट 41 अंडर रूट 41 आ गया, लेकिन आर क्यू जो है ना तुम्हारा एक्स के रूप में रह गया होगा, वो अंडर रूट लगा हुआ है, एक्स के रूप में रह गया वो, पर जब इसने कहा ना कि ये दोनों बराबर हैं, तो तुम्हें लिखना क्या, इंग्लिश मीडियम को तो लिखना है पी क्यू एंड आर क्यू आर इक्विडिस्टेंट, और लाइन चेंज करके लिखांगे पी क्यू इक्वल आर क्यू, दोनों बराबर लेकर चलने हैं। तुम सुनो भाई, तुम्हें लिखना पहले देखो, या तो विनो दैट की जगह तुम्हें क्या लिखना, क्योंकि दो बिंदु ऊपर एक नीचे लगानी है, उसमें देखो क्या लिखना, पी क्यू तथा आर क्यू समदूरस्थ हैं, हिंदी मीडियम को क्या लिखना, पी क्यू तथा आर क्यू समदूरस्थ है, लिखो ये वर्ड, पी क्यू तथा आर क्यू समदूरस्थ है, इसलिए लाइन चेंज करना, फिर इसलिए पी क्यू और आर क्यू को मान को बराबर रख दो, और सबसे पहले स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट काट दो, अंडर रूट से अंडर रूट काट देना पहले तो, या दोनों का वर्क करके काट देना, कि दोनों का वर्क करने पर अंडर रूट गायब करो पहले तो, और उसके बाद उसे सोल्व करना शुरू करो, तुम्हारा आराम से सोल्व हो जाएगा, या तो बनेगी सिंगल घात की समीकरण, या बनेगी द्विघात, डबल वाली बन सकती है, दोनों बराबर रख के चलो, पर मैं सबका चेक करूँ अभी ये तुम्हें सभी सवालों में ज्यादातर क्या करते हैं, बिंदु 2 दे दिए जहाँ, तो उनमें तो डी क्वेश्चन मार्क होता है, निकालना पड़ता है, डी निकालना पड़ता है उसमें, जिसमें होता है डी वाला, अरे उसमें क्या करके चलेंगे, फिर डी की जगह 10 रख देंगे स्टार्टिंग में, डी की जगह, और फिर एक काम करेंगे, सूत्र में ये मान रख देंगे सारे जितने भी हैं, और फिर दोनों का वर्क करेंगे, डूइंग स्क्वायर बोथ साइड, उससे क्या होगा, 10 का वर्ग बताओ क्या बन जाएगा, 100, इधर 1 अंडर रूट, और जब इसे सोल्व करोगे ना, तो जैसा भी किया तुमने वो x का मान आया इसमें से 16 के, ऐसे ही तुम्हारा y का मान 16 के आ जाएगा, भैया समझ लो, तुम्हें इसमें डी नहीं निकालना, डी पहले से दे दिया, डी पहले से दे दिया, बस y का मान निकलेगा इसमें से, फिर फॉर्मूला वही लगाना, फिर भी ठीक है, फॉर्मूला वही लगा गया।